अब सवाल ये भी है कि ब्रजेश पाठक के इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसे ट्रस्ट का मामला भी बता चुके हैं और फिर किनारा कर चुके हैं। लेकिन बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। एक तरफ तो यूपी में राम मंदिर पर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मदरसों के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पावर सेंटर शिफ्ट होते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब शुभेंदु सरकार ने बंगाल के मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। सवाल है कि आखिर मदरसों का सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? इस आदेश से शुभेंदु अधिकारी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में सैकड़ों मदरसे हैं, लेकिन इनमें से कितने वैध हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितने सरकारी रिकॉर्ड से बाहर हैं, इसका कोई पुख्ता डेटाबेस सरकार के पास नहीं था। अब सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं और मदरसों का हिसाब किताब मांगा है। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बंगाल में बीजेपी सरकार के आने के बाद एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु सरकार के सत्ता संभाले भले ही करीब 1 महीने का समय हो गया हो, लेकिन शुभेंदु लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। पहले ही गो हत्या पर सख्त कार्रवाई, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने और फिर मदरसों और स्कूलों में वंदे मातरम के बाद अब शुभेंदु सरकार के एक और फैसले ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से 5 जून को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांचने की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, साथ ही वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और दूसरे कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएंगे। वैसे तो बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। सत्ता संभालते ही सीएम शुभेंदु कह चुके हैं कि सेक्युलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया और अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में मंत्री अग्निमित्रा पॉल इस फैसले के लिए पीछे की वजह बता रही हैं। Last 34 years, we had seen that how Rohingyas and illegal infiltrators were encouraged and brought into West Bengal. We have seen terrorists like Shad Ali, who used to stay in a illegal madrasa, took refuge in a illegal madrasa, was a terrorist, and 3 times he had given vote. We saw his voter card. So we don't want, Bengal to be a safe haven for these terrorists. बीजेपी लंबे समय से मदरसों को लेकर ममता सरकार को घेरती रही है। मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां होने का आरोप लगाती रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद शुभेंदु सरकार के फैसले को शानदार काम बता रहे हैं। सबका सामने आया जो मदरसा में बहुत सारे देश विरोधी काम हो रहा है। कुछ मदरसा तो ठीक है, सरकार का अनुदान पे मदरसा चल रहा है और उसी मदरसा में देश का विरोधी काम होगा, ये तो सहन करना कठिन है। और इसीलिए सरकार ने सारे डीएम से तथ्यों का मांग किया, सारे तथ्य भेजे और सारे रिपोर्ट को फिर से छानबीन करने का जो निर्णय सरकार लिया, एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि सर्वे से निगरानी बढ़ेगी और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता भी दुरुस्त रहेगी। देखिए, इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, जो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अवैध तरीके से कोई भी काम हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
अब मदरसों में सर्वे के फैसले पर अमल करने की तैयारी है, लेकिन बंगाल में मदरसों से जुड़े आंकड़े भी देख लीजिए। बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा, 102 सीनियर हाई मदरसा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। 2026-27 बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किए थे, जिसके बाद अब शुभेंदु सरकार हवाला दे रही है कि इन सब मदरसों के सर्वे का मकसद बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरु मंदिर और आश्रमों में सर्वे की मांग कर रहे हैं। सर्वों के अंदर जो है पारदर्शिता दिखाई जाती है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को चाहिए, हुकूमत जो है वो सबकी है, जितनी हमारे हिंदू मज़ाहिब के लोगों की है इतनी ही मुसलमानों की है। तो उनको बिला भेदभाव जिस तरीके से मदारिस के सर्वे किए जा रहे हैं, जो है आश्रमों के भी सर्वे होने चाहिए, मंदिरों के भी सर्वे होने चाहिए, उसको भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी सर्वे के फैसले को लेकर दावा कर रहे हैं कि सरकार ये फैसला उन्हीं मदरसों को दे सकती है जिनको फंड दे रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के 2.5% ज़कात पर चलने वाले मदरसे पर सरकार हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। सरकार ज़कात से चलने वाले मदरसों से दूर रहे तो अच्छा है। सरकारों को भी चाहिए कि कहाँ मदरसों के चक्कर में, कहाँ दरगाहों के चक्कर में, अरे जो असल काम है रोज़गार, एजुकेशन, स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दिया जाए। पहले आते उन्होंने गाय के आदेश दे दिए, जब थूतू हुई उन्होंने कहा नहीं 14 साल के बाद कट सकती है। अब मदरसों पे आ गए, रोजगार की कोई बात नहीं की। अब एक तरफ इस फैसले से राज्य सरकार संदेश दे रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। दूसरी तरफ सभी जिलों में इस आदेश के बाद सर्वे की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार ने 5 जुलाई तक मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक थी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक। 2 साल के बाद ये बैठक हो रही थी और इसीलिए सबको उम्मीद थी कि शायद कुछ नया होगा। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बड़ी खबर आ रही है उसकी जानकारी भी आपको दे दें। बंगाल पर जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, मदरसों पर एक्शन तो होगा, लेकिन एक एक्शन दिल्ली में भी हो रहा है जो बंगाल की राजनीति की बगावत का चैप्टर है, जिसमें एक तरफ ममता खड़ी नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के विधायक और सांसद। पहले विधायकों ने अलग होकर बागी गुट बनाया था, लेकिन अब खबर है कि 20 सांसद अलग होकर खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता अपनी पार्टी को बगावत के इस बवंडर से बचा पाएंगी?